स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। यानी करेला की खेती से जुड़े तमाम तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि करेला की कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो इस बरसात के मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सकता है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जून के महीना में प्रवेश कर चुके हैं और मानसून का आगमन भी होने वाला है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अच्छे तरीकों से हमें हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेना होगा करेला के लिए, क्योंकि जैसे ही अगर बरसात हो जाता है और उस समय करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि करेला के लिए हम कौन कौन से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमारे लिए अच्छे लाभदायक साबित हो सके। तो उसमें सबसे पहला है राशि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो बीजों का निर्माण करती है और उसका जो बीज आता है करेला के लिए नूर 026F1 हाइब्रिड, यानी राशि प्राइवेट लिमिटेड नूर 026F1 हाइब्रिड करेला की एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 500 रुपया का मिलता है। यानी जैसे ही आप बाजारों में जाएंगे इसको खरीदने के लिए तो 50 ग्राम का पैकेट जैसे ही खरीदेंगे तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। और इसके साथ जब हम इसकी खासियत की बातें करते हैं तो इसका जो फल होता है ग्रीन डार्क होता है और यह सबसे उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। यानी करेला के लिए सबसे अगर उन्नत किस्म की बातें की जाए तो राशि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नूर 026 बेहद ही उन्नत किस्म का माना जाता है। और इसी क्रम में अगला है यूएस एग्रीसीड, यानी यूएस एग्रीसीड SW810, यानी यूएस एग्रीसीड SW810F1 हाइब्रिड वेराइटी है और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 550 रुपया का मिलता है। यानी यूएस एग्रीसीड SW810 करेला की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती लगभग उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ज़्यादातर किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश बिहार जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती ज़्यादातर की जाती है। और उसी क्रम में अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड, यानी VNR का हाइब्रिड वेराइटी है और इसका नाम है VNR आकाश F1 हाइब्रिड और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 500 ग्राम का मिलता है, यानी 500 रुपया का मिलता है और यह भी उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और इसी क्रम में अगला है अंकुर एग्रीसीड, यानी अंकुर एग्रीसीड का शंकर करेला, यानी अंकुर एग्रीसीड का शंकर करेला पराग, इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 200 रुपया का मिलता है। यानी सबसे सस्ते की बातें की जाए तो अंकुर एग्रीसीड सबसे सस्ता करेला की हाइब्रिड वेराइटी है और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 200 रुपया का मिलता है और इसका जो फल होता है छोटा होता है, यही कारण है कि यह सस्ता मिलता है। और इसके इसी क्रम में अगला है नॉनहेम्स अमन श्री, यानी नॉनहेम्स अमन श्री जो हाइब्रिड वेराइटी है करेला की और इसका 50 ग्राम का पैकेट 1100 रुपया का मिलता है। यानी नॉनहेम्स अमन श्री F1 हाइब्रिड वेराइटी है और इसका जो फल होता है, यानी इस करेला का जो फल होता है छोटा होता है और इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 1100 रुपया का मिलता है। तो इस तरह से अगर सबसे महंगा बीजों की बातें की जाएगी करेला का सबसे महंगा बीज कौन सा है तो नॉनहेम्स अमन श्री का बीज है। यानी नॉनहेम्स अमन श्री का जो हाइब्रिड वेराइटी है इसका 50 ग्राम का पैकेट लगभग 1100 रुपया का मिलता है। तो इस तरह से आपके सामने 5 ऑप्शंस मौजूद है करेला के हाइब्रिड वेराइटी के रूप में। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप करेला की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर करेला की खेती कैसे करें, यानी करेला की खेती करने के वैज्ञानिक तरीका क्या है। तो उसमें सबसे पहला यही बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे हम करेला की खेती के बारे में सोच रहे हैं तो हमें उस मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिस मिट्टी का pH मान 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में हो। यानी 6.0 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है pH मान। अगर वहां पर करेला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में अगला बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जैसे ही करेला की फसल के उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। यानी अपने फसल की बुआई से पहले अपने खेतों में सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना है और इस तरीकों से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं।
और इसी क्रम में अगला बेहद ही महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, अच्छे खादों का प्रयोग करना है और समय समय से सिंचाई, छिड़काव, अगर इन तमाम तथ्यों पर अगर हम ध्यान देते हैं अपने फसल के दौरान यानी अपने करेला की फसल में, तो हमें आशा है कि हम करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसान यही सोचते हैं कि हम अच्छे तरीकों से लाभ कैसे प्राप्त करें, तो अच्छे तरीकों से लाभ प्राप्त करने के लिए यही सब तथ्य हैं। अगर इन पर विचार करते हैं और अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो हमें आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।